आसमान पर उड़ते हुए बादल देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो रही थी। बच्चों जल्दी करो, हमें जल्दी से वापस जाना होगा, ना जाने कब बारिश शुरू हो जाए। मम्मा मैं ये लकड़ियाँ उठा लेती हूँ। नहीं बेटी, लकड़ियाँ मैं उठाती हूँ, आप ये सूखी घास उठा लो। और कुकू तुम हमारे आगे आगे उड़ो। बेटा जल्दी करो। ऐसे बारिश से डरते हुए वो सब जल्दी से अपने घर वापस उड़ते हैं। घर वापस आकर मम्मा चिड़िया घर की छत पर बैठ जाती है और बच्चे मम्मा चिड़िया को लकड़ियाँ पकड़ाते हैं। मम्मा चिड़िया उन लकड़ियों से घर की छत को मजबूत करती है। मम्मा क्या ये सूखा घास भी घर की छत पर लगाना है? नहीं बेटा, ये घास तो हम अपने घोंसलों में रखेंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया सारे काम कर लेती है। घर में दाना था, घोंसले नरम बन चुके थे और घर की छत भी मजबूत हो चुकी थी। इसलिए मम्मा चिड़िया अब बहुत खुश थी। बादल जोर से गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। कुकू जल्दी से उड़कर खिड़की में बैठ जाता है। कुकू भैया नीचे आओ। पिछली बार खिड़की में आप बैठे थे, इस बार मैं बैठूंगी। नहीं, मैं खिड़की में बैठकर बारिश देखूंगा। लड़ो ना बच्चों, आप दोनों भी तो खिड़की में बैठ सकते हो। जंगल में बारिश की आवाज और साथ बादल, गरज, चमक सबको बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे बरसात के मौसम में एक कौवा, एक कौवी और उनका एक बेटा भीगे हुए आते हैं और चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाते हैं। कालू, मैंने कहा था कि ऐसे मौसम में दूसरे जंगल ना जाएं, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब तुम खुद भी मरोगे और हमें भी साथ ही मारोगे। गोरी, सामने कोई घर है, हम वहाँ जाकर मदद लेते हैं। मैं जाती हूँ, अगर कोई दयालु पक्षी हुआ तो जरूर हमारी मदद करेगा। गोरी कौवी चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। इतनी बारिश में आप कवि, आपको किससे मिलना है? चिड़िया मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। मेरा पति और हमारा बेटा जग्गू बारिश में फंस गए हैं। तुम हमें बारिश के रुकने तक अपने घर में रख लो। चिड़िया, मैं विनती करती हूँ तुम्हारी। अरे आप तो रो रही हो, आ जाइए, बुलाइए, आप उन दोनों को भी बुला लें। गोरी कौवी भागी भागी जाती है और कालू कौवे और अपने बेटे जग्गू को भी ले आती है। सब चिड़िया के घर में आकर सुख का सांस लेते हैं। ये लें, ये दाना आप खाइए और आराम से सो जाइए। जब सुबह होगी तो आप अपने रास्ते पर चले जाना। गोरी, चिड़िया का घर बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा है मेरा घर भी ऐसा ही हो। चिड़िया बहन, इतना सुंदर घर बनाना तुमने कहाँ से सीखा है? ऐसा घर बनाना मैंने अपनी माँ से सीखा था। क्या आपको अच्छा लगा है मेरा घर? छोटे कौवे दोस्त, आप यहाँ आकर बारिश देख सकते हो। जग्गू उड़कर गुड़िया और कुकू के पास चला जाता है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। बारिश थम चुकी थी। चिड़िया कौवे और कौवी को आवाज देती है। कौवे और कौवी, सुबह हो गई है, उठिए, बारिश भी रुक गई है, अब आप जा सकते हो। कौवे उठ जाती हैं। चिड़िया बहन, मेरे सर में बहुत दर्द है, अगर आप इजाजत दें तो दोपहर तक हम आपके घर में रुक जाएं। ठीक है, मैं अपने बच्चों के साथ दाना लेने जा रही हूँ, तब तक आप आराम कर लें। और ये लें, ये दाना आप खा लें। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर दाना लेने चली जाती है। कालू जी, जल्दी से घर के अंदर से कुंडी लगा लो, अब तो इस घर में हम ही रहेंगे। गोरी, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना हम चिड़िया से ये घर छीन ले। तुम जल्दी से कुंडी लगा दो। कालू कौवा घर की अंदर से कुंडी लगा लेता है। मम्मा चिड़िया को दाना मिल जाता है। मम्मा, वो कौवा अंकल और कौवी आंटी कहाँ से आए हैं? बेटा, मैं नहीं जानती, मगर वो मुश्किल में थे, इसलिए मैंने उनकी मदद की। मम्मा, क्या मुश्किल में सबकी मदद करनी चाहिए? हाँ बेटा, जो भी मुश्किल में हो वो हमें जानता हो या ना हो, हमें हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए। चिड़ियाओं का परिवार दाना लेकर जब घर वापस पहुंचता है तो दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। अब ये कुंडी नहीं खुलेगी, तुम्हारे घर में दाना भी है और पानी भी। जब तक ये सब है हम तो इसी घर में रहेंगे। शर्म करो कौवो,
मैंने आपकी मदद की और आप मुझे मेरी नेकी का ये सिला दे रहे हो। हम कौवे ऐसे ही होते हैं छोटी चिड़िया। अब तो तुम्हें कहीं और ही जाना होगा। ठीक है, आप यहाँ आराम करो, मैं सामने चील से चावल लेकर आती हूँ। चील मीठे चावल बांट रही है। मीठे चावलों का सुनकर कौवा, कौवी और उनका बेटा जल्दी से घर से बाहर आ जाते हैं। कहाँ चावल बांट रही है चील? वो सामने, पीछे देखो, अपने पीछे। कौवे जैसे ही अपना मुंह दूसरी तरफ करते हैं, चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। दुष्ट कौवो, अब जाओ और जल्दी से जाकर चील से मीठे चावल लेकर खा लो। कुकू हंसने लग जाता है। आए बड़े मेरी मम्मा से पंगा लेने वाले। मेरी मम्मा सबसे सियानी है। चलो कालू, मीठे चावल तो नहीं मिले, मगर अब कहीं और जाना होगा। ऐसे वो दुष्ट कौवे अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे और गोरी कौवी की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन आज भी गोरी कौवी अपने पति से आंख मिलाने से खौफ खाती थी। गोरी कहाँ हो? गोरी की बच्ची, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी आओ। गोरी कौवी को कालू कौवे से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ाकर कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज कालू कौवे को चाय देते समय चाय कालू कौवे के ऊपर गिरा देती है। अरे जला दिया, कैसी पत्नी है मेरी, हर समय सोई ही रहती है, कोई काम भी ढंग से नहीं करती। मुझसे गलती हो गई पति जी, मैं आपसे डर गई थी। तो फिर गलती की सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। कालू कौवा पास पड़ी छड़ी उठाकर गोरी कौवी को मारना शुरू कर देता है। गोरी कौवी रोती है, मगर कालू कौवा उसे जोर से मारता रहता है। गोरी, तेरे गाल आज फिर लाल हैं। लगता है आज फिर तुझे कालू कौवे ने मारा है। हाँ चिड़िया, मैं उसे चाय देने गई थी कि चाय ऊपर गिर गई। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है गोरी, तू अपने मायके चली जा। मेरा कौन है चिड़िया, माँ भी पिछले महीने मर गई और भाई तो मुझे अपने घर एक रात भी नहीं रखेगा। सुन ले कालू बेटा, बहू माँ बनने वाली है। कल मैं उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और पता लगवाऊंगी कि उसके अंडे में बेटा है या बेटी। और माँ, अगर अंडे में बेटी हुई तो उसे रास्ते में ही कुएं में धक्का दे देना। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी की सास उससे कहती है, चल बहू, आज मैं तेरा चेकअप करवाने जा रही हूँ। सासू माँ, मगर अभी तो मेरा अंडा देने में 10 दिन बाकी हैं। चुप करके मेरे साथ चल, ज्यादा कहें की तो अभी कालू को आवाज दे दूंगी। गोरी कौवी अपनी सास के साथ चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू को देखकर बताओ कि इसके अंडे में बेटा है या बेटी। मगर बूढ़ी कौवी, ये सब कानून के खिलाफ है और बेटे या बेटी का बताना जुर्म है। इसीलिए तो मैं तेरे लिए अपने बैग में ये मोटी रकम लेकर आई हूँ। मोटी रकम देखकर बुलबुल डॉक्टर के मुंह में पानी आ जाता है और वो गोरी कौवी का चेकअप करती है। बुलबुल, जल्दी बता, जल्दी से मुझे पोते की खुशखबरी सुना दे, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मगर बूढ़ी कौवी, तुम्हारी बहू के अंडे में तो बेटी कौवी है, फिर मैं तुझे कैसे पोता दे सकती हूँ? ये मनहूस काली कौवी कभी मुझे खुशी की खबर नहीं सुना सकती। माँ जी, बेटा हो या बेटी, इसमें मेरा क्या दोष है? तो और क्या मेरा दोष है जो मैं तुझ जैसी मनहूस काली कौवी को ब्याह कर लाई अपने घर, अपने सुंदर से बेटे से। चल, अब ज्यादा बातें ना बता, मेरे साथ चल। फिर गोरी कौवी की सास उसे साथ लेकर उड़ती है। माँ, जल्दी बता, बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया? मैं क्या बताऊं, तू इसी मनहूस से पूछ ले। कालू जी, मेरे अंडे में बेटी है, वो स्वस्थ है और मुझे विश्वास है वो सुंदर भी होगी। जैसी बदसूरत तू, वैसी ही तेरी ये बेटी होगी। चल निकल मेरे घर से, अभी के अभी तू यहाँ से निकल जा। गोरी कौवी बहुत विनती करती है, मगर कालू कौवा उसे अपने घर से निकाल देता है। गोरी कौवी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है।
गोरी कव्वी को रोता हुआ देखकर बूढ़ा पेड़ गोरी कव्वी से कहता है, कव्वी कव्वी तू क्यों रो रही है? क्या तू भूखी है? पेड़ जी, मैं क्या बताऊं, मुझे गरीब कव्वी पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। मेरे पेट में बेटी है और मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं भूखी भी हूँ और बेघर भी। बस इतनी सी बात कव्वी, तू मेरे अंदर आ जा। मेरी इस खोखर के अंदर तेरे लिए एक बड़ा सा घर है और तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तुझे खाना भी मिलेगा और पानी भी। फिर गोरी कव्वी खुशी खुशी उस बड़े पेड़ की खोखर में चली जाती है। पेड़ गोरी कव्वी को ढेर सारे फल खाने को देता है। दिन गुजरते गए और फिर गोरी कव्वी एक दिन एक सुंदर सा अंडा देती है, जिस अंडे से कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर सी बेटी निकलती है। कालू कौवा और उसकी माँ गोरी कव्वी को घर से निकालकर बहुत खुश थे। कालू बेटा, तू चिंता ना कर, मैं कल दूसरे जंगल जाऊंगी और तेरे लिए कोई दूसरी कव्वी ढूंढूंगी। देख लेना माँ, वो पहले जैसी ना हो, बेटियां पैदा करने वाली। ऐसे बातें करते करते वो दोनों माँ बेटा सो जाती हैं। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश में आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक तेज बिजली सीधी कौवों के घर पर गिरती है। घर को आग लग जाती है और दोनों कौवे उसी आग में जलकर मर जाते हैं। सुबह जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे थे। इन कौवों को इनके पापों की सजा मिली है। जो इन्होंने अपनी बहू से किया, ये उसी की सजा है। ये कौवे बहुत बुरे थे। सब पक्षी उनके मरने के बाद भी उन्हें अच्छे शब्दों से याद नहीं कर रहे थे। गोरी कव्वी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही थी। वो अब पहले से बेहतर जिंदगी गुजार रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।